मॉर्निंग टू ऑल इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज का सेशन परसेंटेज से रहने वाला है, ठीक है। और ये बिहार बीपीएससी टीचर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बताऊँगा वो बेसिक रहेगा और कल से जो आपका क्लास चलेगा वो क्वेश्चन वाइज चलेगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि मैथ्स से क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीक़ा से मैथ्स भी पढ़ने हैं, रीजनिंग भी पढ़ने हैं, जीके जीएस भी पढ़ना है। तो आपको एक समय बना लेना है, रूटीन बना लेना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। और इस चैनल पे सारा चीज़ डलेगा, तो आप ज़रूर अपडेट रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज देखिए क्या है कि आप अगर परसेंटेज को पढ़ लेते हैं तो बहुत सारा जो है टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर होगा। जैसे परसेंटेज अगर पढ़ते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा प्रॉफिट एंड लॉस में भी। और परसेंटेज से क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से ही स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले देखिए इसका साइन क्या है। इस तरह से साइन होता है इसका। इसको हम लोग, इसका वैल्यूज होता है 1/100 होता है। आपने समझ लिया, परसेंटेज का साइन इस तरह से होता है और इसका वैल्यू 1/100, यानी कि 1% का वैल्यू 1/100 होता है। तो 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/100। क्लियर। अगर हम बात करें 0.5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। तो जो डिजिट है 0.5 तो रहेगा और इस प्रतिशत के बदला में एक नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को अगर आप यहाँ से हटाइएगा तो इसके बदला में एक 0 और आएगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 5/1000। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह से कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है, जो इसमें पूछा जाता है। जैसे 1 kg बराबर कितना होगा? 1000 ग्राम। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 फीट में जो होता है वो 12 इंच होता है। 1 फीट में आप सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। और 1 फीट में जो है, सॉरी 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पूछा था बिहार पुलिस में और एसएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको देख के चलिए। आपका बिहार जो टीचर का एग्जाम होने वाला बीपीएससी का, उसमें उतना ज़्यादा हार्ड पूछता नहीं है, इसलिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद कर लीजिए, तो आपको पहले से पता होगा 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। 1 फीट बराबर होता है 3.8 सेंटीमीटर होता है। और 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको पूछेगा। फिर आप आगे देख लीजिए। 1 क्विंटल अगर 1 क्विंटल की अगर बात करें तो उसमें 100 kg होता है। कितना kg होता है? 100 kg। इनको भी आप याद रखेंगे। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे रहता है। एक क्वेश्चन और, 1 मीट्रिक टन 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। कितना होता है? 10 क्विंटल। इसको भी आप याद रखेंगे। क्योंकि 1 क्विंटल में 100 kg होता है, तो 10 क्विंटल का मतलब होता है 1000 kg, यानी कि 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको कैसे रहेगा। 10 kg 20 kg का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए जिस नॉर्मली हम लोग समझेंगे कि जिसमें का वर्ड लगा हुआ है उसको नीचे रखना है। तो 20 10 ऊपर रहेगा गुना 100। इसको कट कर लीजिए, 2 बार में कटेगा, यानी कि 50% आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने समझा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आपका रह सकता है 250 ग्राम 10 kg का कितना प्रतिशत है।
इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए का किस में लगा हुआ है 10 kg में, तो 10 kg को हम नीचे रखेंगे और 250 ग्राम को ऊपर रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ग्राम में यूनिट है और यहाँ पे आपका केजी में, तो हम केजी को किस में बदल लेंगे, ग्राम में बदल लेंगे। तो जैसे ही ग्राम में बदलेंगे तो चूंकि हम जानते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 250 बटा 10 गुना 1000, है ना, आई इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये जीरो कट गया, यहाँ से आपका डबल जीरो कट जाएगा, ये और ये गया, तो आपके पास 25 बटा 10 बचा। इसका मतलब 2.5% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है हम लोग डायरेक्ट वहाँ से चलते हैं। ये सब आपका बेसिक था, तो एक भिन्न वाला क्वेश्चन भी समझ लीजिए। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी हो जाती है, तो नया भिन्न 16/25 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देखिए आपका है कि एक कोई भिन्न है जिसके अंश में जो है 50% बढ़ा दिया जाता है और उसके हर में जो है 20% की कमी कर दी जाती है। तो जो नया भिन्न बनता है वो क्या है, 16/25 अभी नया है। तो बोलता है कि इससे पहले जो भिन्न था मूल भिन्न वो क्या था। तो जो कि हमको पता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, x/y मेरा मूल भिन्न था। ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, आपको पहले से पता होगा, और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि भिन्न को हमने क्या माना है x/y, तो x में देखिए कितने यानी कि अंश में कितने % वृद्धि हुई, 50, तो हम लिख देंगे 150 इंटू नीचे में कितना का कमी हुआ 80 का, तो हम 100 में 20 गया तो 80। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाता है आपका 16/25। ध्यान से समझिएगा, अंश में 50 की वृद्धि हुई इसलिए 150 हो गया, हर में जो 20 की कमी होगी इसलिए 80 हो गया। अब ये जो नया भिन्न बना वो क्या कितना होगा 16/25। अब इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो काटिए, देखिए 16×5 80, 25×5 25, ठीक है कट गया। अब अगर हम काटते हैं तो 2 से कटेगा, 2×8 16, 2 7 यानी 75 बार में कटेगा। तो हमको लगता है अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, तो 8 × 16 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 75 × 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका क्या है आंसर है। तो आपने इस तरह का क्वेश्चन भी समझा, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन सारे टाइप से बता दूँ ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। तो अभी तक आपने नॉर्मल 2 टाइप का क्वेश्चन समझा, एक जो का वाला है वो समझ लिया है और एक ये भिन्न वाला है वो समझ लिया। तो भिन्न क्या है, भिन्न में जो होता है वो अंश जो होता है ऊपर होता है और हर जो है नीचे होता है। ठीक है, अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, मान लीजिए 3 तरह का संख्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं। यदि 3 संख्याओं में से पहली संख्या क्रमशः तीसरी एवं दूसरी संख्या से 20% एवं 10% कम है।
तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, इस तरह से आपने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन क्या करता है कि तीन संख्या है, कोई भी तीन संख्या है जिसमें बोला गया है कि तीसरी जो संख्या है वो क्रमशः क्या है, दूसरी असंख्या एवं पहली संख्या से, यानी कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या क्रमशः जो है तीसरी संख्या एवं दूसरी संख्या से कितना है, 20% एवं 10% कम है। आप इस तरह से बना लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो ये 100 इसको दीजिएगा, तो ये चूंकि कम है 20, तो ये 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। अब कहते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या क्या है 90 और दूसरी संख्या का, तो का जिसमें लगाता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, आपको अभी जस्ट बताया है। तो ये 80 नीचे आ जाएगा और ये 90 ऊपर रहेगा इंटू 100, 2 चौक 8, 2 पच्चीस 10, 2 दूनी 4, 45, 225/2, ये हो जाएगा आपका 112.5%। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन रहता है, तो आप हर टाइप को एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो है क्या हो, सुविधा हो चीज़ों को समझने में। नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है टाइप 4, वो मैं आपको कल बताऊंगा, और कल का जो सेशन रहेगा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में रहने वाला है। प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आज से पहले जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो कल का सेशन आप मिस नहीं कीजिएगा। आज तो सिर्फ बेसिक मैंने बताया क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, लेकिन कल जो क्वेश्चन रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, और उस 25-30 से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा, तो ये तो विश्वास आप रख लीजिए, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।